आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता की परिभाषाएं अपने जीवन में कैसी होनी चाहिए, आइए जानते हैं। हलवाई की दुकान पर अनेक मिठाइयाँ रखी होती हैं, पर विश्लेषण करने पर उनमें 3 ही वस्तुएं घुली मिली दिखाई पड़ती हैं। एक शक्कर, दूसरा दूध, तीसरा अन्न। ये बनाने वाले की कुशलता है कि वो उन्हें उलट पुलट कर अनेक रूपों में और अनेक स्वादों वाली बना देता है। तत्वज्ञान की दार्शनिक विवेचनाओं में ईश्वर, जीव, प्रकृति की विवेचना होती रहती है। मनीषियों में भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग को आत्मिक प्रगति का आधार निरूपित किया जाता है। इन्हीं विभिन्न प्रतिपादन शैलियों को यदि एकीकरण किया जाए तो वे प्रकारांतर से उन्हीं मूल प्रतिपादनों में समा जाती हैं जो अध्यात्म के त्रिवर्ग प्रतिपादनों में आधारभूत माने जाते हैं। तत्वज्ञानी रूपी समुद्र मंथन के इस नवनीत को आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता के रूप में जाना जाता है। ये मानवीय सत्ता के 3 कलेवर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, तथा इन्हें काया, मानस एवं अंतकरण भी कहते हैं। इन तीनों के अभ्युदय हेतु सम्मिलित प्रयत्न एक साथ करने पड़ते हैं। वे मिले जुले रूप में विकसित होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही को पूरा कर लेने पर दूसरे को हाथ में लिया जाए। जीवन निर्वाह के लिए अन्न, जल, वायु की व्यवस्था जुटानी पड़ती है और वो साथ साथ प्रयुक्त होती रहती है। ये बात आत्मिक प्रगति के त्रिविध आधारों के संबंध में भी है। आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर विश्वास। इसे अंतराल की गहराई में जमाने के लिए भक्ति भाव का आश्रय लेना पड़ता है। ये विश्वास मनोकामना पूरी करने या प्रकट होकर दर्शन देने जैसे बचकाने बाल कौतुक के लिए नहीं, वरन सत्य प्रवृत्तियों के संवित समुच्चय की सदन आस्थाओं के रूप में अपना लिए जाने पर संपन्न होता है। ईश्वर के प्रति समर्पण, विसर्जन, विलय का तात्पर्य है उत्कृष्टता के साथ अपने आप को सघन रूप से जोड़ लेना। कठपुतली की तरह अंतरात्मा रूपी बाजीगर के इशारे पर अपने अंतरंग और बहिरंग जीवन को ढालना, अपने ज्ञान कर्म को इसी निमित्त नियोजित किए रहना। ईश्वर व्यक्ति विशेष की तरह शरीरधारी नहीं है जिसे उपहार, मनुहार द्वारा अपनी ओर आकर्षित किया जा सके और उससे मन मर्जी के क्रिया कृत्य कराए जा सके। समस्त ऋषि नियम अनुशासन के परिपालन से ही गतिशील रहकर अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। ये अनुशासन ईश्वर ने अपने ऊपर भी स्वेच्छा पूर्वक ओढ़ा हुआ है। वो अपनी मन मर्जी से या भक्त की मर्जी से स्वेच्छा बरतने लगे तो समझना चाहिए बेबुझ राजा की शासन परिधि अंधेर नगरी बने बिना ना रहेगी, जहां सर्वत्र अराजकता ही दृष्टिगोचर होगी। ईश्वर की सत्ता और महत्ता पर विश्वास करने का अर्थ है उत्कृष्टता के साथ जुड़ने और सत्य परिणामों पर, सद्गति पर, सर्वतामुखी प्रगति पर विश्वास करना। आदर्शवादिता अपनाने पर इस प्रकार की परिणति सुनिश्चित रहती है, किंतु कभी कभी उसकी उपलब्धि में देर सबेर होती देखी जाती है। ऐसे अवसरों पर ईश्वर विश्वासी विचलित नहीं होते, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं और विश्वास बनाए रखते हैं। दिव्य सत्ता के साथ भक्त जितनी सघनता के साथ जुड़ेगा, उसके अनुशासन अनुबंधों का जितनी ईमानदारी और गहराई के साथ पालन करेगा, उतना ही उसका कल्याण होगा। आस्तिक ने ना तो याचना करता है और ना अपनी पात्रता से अधिक पाने की अपेक्षा ही करता है। उसकी कामना भावना के रूप में विकसित होती है, भाव संवेदना फलित होती है तो आदर्शों के प्रति आस्थावान बनाती है। तनिक सा दबाव या प्रलोभन आने पर फिसल जाने से रोकती है। पवित्र अंतकरण बना लेना ईश्वर के अवतरण के लिए अवरोध समाप्त कर देता है। दुष्प्रवृत्तियों को हटा देने पर उनका स्थान सत्य प्रवृत्तियों का समुच्चय ले लेता है। इस स्थिति के परिपक्व
होने पर जो आनंद आता है, संतोष आता है, उल्लास उमगता है, उसे ईश्वर प्राप्ति कहा जा सकता है। विराट ब्रह्म, विशाल परब्रह्म एक ही बात है। सर्वव्यापी परमेश्वर को किसी शरीर विशेष में अवस्थित नहीं देखा जा सकता। वो नियम, शक्ति एवं भाव चेतना के रूप में कण कण में समाहित है। पर ब्रह्म की यथार्थ सत्ता का यही रूप, किंतु उसे प्रत्यक्ष देखना हो तो अर्जुन, यशोदा, कौशल्या, काकभूषणी की तरह सर्वव्यापी के रूप में देखना चाहिए। उस मान्यता के परिपक्व होते ही आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुदेव कुटुंबम की श्रद्धा उभरती है। सेवा साधना और परमार्थ प्राणायता की दिशा में अग्रसर होना पड़ता है। आस्तिकता कोई भावुकता नहीं है। किसी प्रतिमा की अर्चना भर करते रहने से वो प्रयोजन पूरा नहीं होता। भक्ति भावना भक्त जन के चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उच्च स्तरीय परिवर्तन प्रस्तुत करती है। ये मनुष्य का देव स्तर को बना देने वाला कायाकल्प ही है। भगवती जो भक्तों को भक्ति के रूप में दर्शन देती है। अध्यात्म का दूसरा चरण है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मविलंबन। बहिरंग परिस्थितियों को मूलभूत कारण अपनी मन स्थिति को मानना, आत्मसत्ता की गरिमा, महिमा और क्षमता को अनुभव करना, दूसरों से संपर्क रखने, आदान प्रदान को क्रम चलाते रहने में हर्ज नहीं, पर विश्वास रखना चाहिए कि उत्थान पतन की परिपूर्ण जिम्मेदारी अपनी ही है। अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना है। इस तथ्य के साथ इतना और जोड़ना चाहिए कि एकाकी निश्चय करना और संकल्प को पूरा करने के लिए एकाकी ही कटिबद्ध एवं अग्रसर होना है। उत्कृष्टता का मार्ग ही ऐसा है जिस पर चलने के लिए प्रोत्साहन देने वाले, मार्ग दिखाने और सहयोग देने वाले प्राय दूसरे लोग नहीं ही मिलते हैं। लोकमानस संकीर्ण स्वार्थपरता से भरा है। लोगों की मान्यता, विचारना और क्रिया प्रतिक्रिया अधोगामी प्रभाव में ही बहती रहती है। उसका परामर्श मानने, अनुकरण करने पर तो व्यामोहों के जाल जंजाल में ही जकड़े रहा जा सकता है। पक्षी अपने पंखों के सहारे आसमान में उड़ते हैं। उन्हें ना कोई मार्गदर्शन देता है और ना सहयोग देता है। शालीनता, सज्जनता, उदारता और पुण्य परमार्थ का मार्ग भी ऐसा है जिस पर किसी प्रशिक्षक या सहयोगी की आशा नहीं रखनी चाहिए। इनमें अपना विवेक, अपना संयम, अपना संकल्प एवं अपना साहस ही काम देता है। प्राथमिकता और शालीनता की कसौटी पर कस लेने के उपरांत ही अन्य लोग आदर करते हैं, समर्थन करते हैं और सहयोग देते देखे गए हैं। अन्यथा गिरते को अधिक जोर का धक्का देकर गहरे गर्त में गिराने वाले तथाकथित मित्रों की ही सर्वत्र भरमार पाई जाती है। गुरुत्वाकर्षण की तरह पतन का प्रभाव एवं वातावरण ही सब ओर छाया रहता है। इस दबाव से उभरना और अंतरात्मा की उत्कृष्ट प्रेरणाओं का अनुगमन कर सकना अपने बलबूते ही बन पड़ता है। गीता के परमाश अनुसार अपने उद्धार आप ही करना पड़ता है। अवसाद से अपने को बचा लेने के लिए प्रचंड साहस का परिचय स्वयं ही देना पड़ता है। मनुष्य स्वयं ही अपने शत्रु और मित्र है। जिसने आत्मविलंबन अपनाया और अपने पैरों के बलबूते अपने मार्ग पर एकाकी चल पड़ा, वही मंजिल तक पहुंचता है। रास्ते में चलने वाले तो हर मार्ग पर मिल जाते हैं। जब पतन मार्ग पर अनेकों साथी मिल जाते हैं तो कोई कारण नहीं कि ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने के प्रयास में कोई साथ ना दे। संसार में बहुत कुछ है, पर उसे खींच बुलाने और हजम करने के लिए तो अपनी निज की चुंबकीय क्षमता ही काम देती है। आंख ना हो तो संसार के समस्त दृश्य समाप्त, कान ना हो तो संसार भर के शब्दों का अंत, अपना मस्तिष्क काम ना दो तो समस्त संसार पागल, अपना दृष्टिकोण रंगीन चश्मे की तरह किसी सनक से सना हुआ हो तो हर वस्तु उसी रंग में रंगी हुई नजर दिखाई देती है। इसलिए आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास की प्रक्रिया अपनाते हुए साधक को आत्मविलंबन अपनाना चाहिए। एकाकी चल सकने का साहस जुटाना चाहिए। यही आध्यात्मिकता है जिसे अध्यात्म का दूसरा चरण माना जाता है। तीसरा चरण है धार्मिकता।
धार्मिकता का अर्थ है कर्तव्य परायणता। नीति निष्ठा और उदार सेवा साधना के इर्द गिर्द ही धर्म की धुरी घूमती है। उसके अविच्छिन्न अंग हैं आत्म संयम और परमार्थ के निमित्त बड़े चढ़े संकल्प साहस का प्रदर्शन। उच्च श्रृंखला पशु प्रवृत्ति की परिचायक है। स्वेच्छाचार कीट पतंगों को ही शोभा देता है। अपराध अनाचारों में संलग्न रहने वाले शैतान की औलाद कहे जाते हैं। मनुष्य का स्तर इससे ऊंचा है। उसकी गरिमा नीति निष्ठा और शालीनता पर टिकी हुई है। इसको कर्तव्य परायणता भी कहते हैं। जिम्मेदारियों का निर्वाह भी, शरीर को स्वस्थ रखना, मन को संतुलित बनाना, उसे मनोविकारों से बचाना, अर्थोपार्जन में ईमानदारी बरतना, मिल बांट कर खाना, हंसते हंसाते जीना, गिरते को उठाना, उठों को बढ़ाना जैसे अनेक दायित्व निजी जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। विशेषता सत्य प्रवृत्तियों का संवर्धन और दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन। इन दोनों प्रयासों को हाथ में लेने पर नीर शीर विवेक और अनीति के साथ लड़ पड़ने की साहसिकता अपनानी पड़ती है। कर्तव्य पालन की महत्ता बताते हैं कि ईश्वर पूजा का ही एक रूप कर्तव्य पालन करना है। जय मां गायत्री, जय मां कालका। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरी बताई गई बातों से अपने जीवन में अध्यात्म की ओर बढ़ने में ये सहायता करेगा। जय गुरुदेव।